Everyone, I am Apurva Shri. I graduated from Kirodimal College, Delhi University, and I am presently working as Social Security Officer in ESIC, Ministry of Labour and Employment. ESIC is the only organization presently in India that works for social security welfare, and SSO is an all India level post that works mainly in the field of welfare, social security welfare for workers in organized and unorganized sectors in our country. रवि सर के गाइडेंस में आई क्लियर्ड मेनी एग्जाम सच एज IBPS PO और PGTPF एग्जाम एंड आई हैव ऑल्सो appeared for the interview of SBI PO and I cleared the exam of ESIC SSO that I am currently working on. प्रैक्टिस सेशन जो रवि सर ऑर्गेनाइज कराते हैं वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इज़ वेरी नेसेसरी फॉर क्लियरिंग द गवर्नमेंट एग्ज़ाम फॉर क्लियरिंग दीज काइंड एग्ज़ाम्स, क्योंकि दे हेल्प इन लेसनिंग द अमाउंट ऑफ सिली मिस्टेक्स दैट यू मेक. सिली मिस्टेक्स की वजह से ही जो मेजर नेगेटिव मार्किंग होती है वो सिली मिस्टेक्स की वजह से ही होती है. आप जब भी मॉक देते होंगे तो आपको खुद ये फील होता होगा कि अरे यार इतनी छोटी मिस्टेक कर दी, ये तो बहुत ही सिली है. ये जो मॉक देते हैं हम डेली, ये आपको अपने मिस्टेक्स पहचानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ऑल्सो जो मटेरियल रवि सर प्रोवाइड करते हैं फॉर जनरल अवेयरनेस, वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप उन्हें ही डेली रिवाइज करेंगे तो आपको और बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जो रवि सर बताते हैं उससे बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. दे आर मोर देन इनफ. और GA आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन दिमाग में रहता है, उतना ज़्यादा. इससे अच्छा है कि आपको जो मटेरियल मिलता है उसी को डेली रिवाइज़ करें, उसी को कंसिस्टेंसी के साथ उसको डेली प्रिपेयर करें, तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा. इसके अलावा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो आप मॉक क्लासेस में देते हैं उसे घर पे जाके रिवाइज़ करें, और जो भी आपके डाउट माइंड में आते हैं या फिर आपको लगता है कि इसमें आपका स्पीड ज़्यादा हो रहा है या फिर इसमें आपका स्पीड कम लग रहा है या इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन को बनाने में, तो उसे प्रैक्टिस करें और ट्राई एंड कीप दैट क्वेश्चन ऑलवेज इन माइंड. और जब भी वो क्वेश्चन नेक्स्ट आता है तो उसे ही सबसे पहले मॉक में उसे ही सबसे पहले करने का कोशिश करें. इससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपको डर ख़त्म हो जाएगा, उस चैप्टर का या उस क्वेश्चन का डर ख़त्म हो जाएगा. तो डेली रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और प्रिपेयरिंग फ्रॉम द मटेरियल दैट रवि सर प्रोवाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्विज एंड मॉक सेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आई से अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको when you will sit in the main exam, you'll feel it very easy and breezy. आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर पता है, आपको पता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है. ऑल्सो रवि सर पढ़ाई के अलावा जो मोटिवेशन देते हैं या जो दे गिव यू he'll give you a पुश कि हाँ तुम कर सकते हो ये पेपर, और ये आपके ऊपर किसी का भरोसा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपको एक कॉन्फिडेंस देता है आगे बढ़ने के लिए. क्योंकि आप उस टाइम पे आप कॉलेज में नहीं हैं और आप के पास जॉब नहीं है, और जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ये पेपर देने के लिए, क्वेश्चंस को गलत ना करने के लिए, हेस्ट ना करने के लिए, रवि सर के क्लासेस में ये आपको you don't have to worry about this. Also at last I'll say कि just clear your doubts in class only. आप घर पे अपना कोई डाउट लेकर मत जाइए. आपके जो डाउट हैं क्लियर दैट इन क्लास ओनली. रवि सर से क्लियर करिए, किसी के भी पीछे पढ़ के क्लियर करवाइए अपने डाउट, चाहे वो कितना भी आपको लग रहा हो कि वो कितना भी स्टूपिड है. नो मैटर हाउ स्टूपिड योर क्वेश्चन आर, यू हैव टू क्लियर इट. यू हैव टू आस्क your doubts in the classes, or else you'll keep skipping that question. You'll keep skipping that question every time it comes in your mock or in main exam also. And for the GA portion, keep revising the material that Ravi sir provides, and the daily revision. Just give the mock test that you can find in any other websites. Also take active participation in the quiz that Ravi sir organizes in class. The quizzes and mocks that I used to give was of grade up, the daily GA test,
and of Olive Board also. It will help you in आपके माइंड में वो क्वेश्चन फिर घूमा करेगा. जो आप क्वेश्चन गलत करते हो, अगर आप उसे रिवाइज करोगे वो फिर क्वेश्चन, अगर आप उसे रिवाइज कर लेते हो फिर वो क्वेश्चन भूलने का कोई चांस नहीं है. एंड मैं बस यही कहूँगी, जस्ट ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम एंड फॉलो रवि सर की बात मानेंगे तो टुडे और टुमारो यू विल क्रैक एनी एग्ज़ाम एंड यू विल गेट द जॉब, दैट इज़ फॉर श्योर. Also, if you need if you have any doubt or if you need any guidance in relation to ESIC, SSO exam or UTC or Steno exam, you can contact Ravi sir. I'll help in any which way I can, in the best way I can. Thank you and all the best.